चलिए, आज हम सेकंड पार्ट डिटरमिनर्स का लेकर के आए हुए हैं और आज हम डिटरमिनर्स को पढ़ेंगे। और डिटरमिनर्स का हिंदी अर्थ होता है निर्धारक, अर्थात ये नाउन की संख्या का निर्धारण करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है डिटरमिनर्स। द वर्ड्स विच आर यूज्ड, ऐसे शब्द जिनका उपयोग किया जाता है बिफोर अ नाउन, एक नाउन के पहले, एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के रूप में ये आते हैं, अर्थात ये एक प्रकार से एडजेक्टिव ही होते हैं जिनको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वे शब्द जो नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं एवं वे उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, अर्थात यह एक प्रकार से एडजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन डिटरमिनर्स केवल नाउन के पहले आते हैं। तो ध्यान आपको ये देना है कि एडजेक्टिव कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन डिटरमिनर्स वो होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो केवल और केवल नाउन के पहले आते हैं। अब देखिए, हम डिटरमिनर्स के दो भाग डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात एडजेक्टिव को दो भागों में बांट सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, इसके अंतर्गत प्रॉपर एडजेक्टिव भी आते हैं, अर्थात ऐसे एडजेक्टिव जिनमें हम कुछ शब्दों का प्रयोग करके उनके नए रूप बना सकते हैं। जैसे गुड से हम बेटर, बेस्ट उसकी डिग्री बना सकते हैं, या हम हॉट से हॉटली बना सकते हैं, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनमें कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़ सकते हैं, या उनके साथ कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनमें प्रॉपर नाउन भी आते हैं, जैसे कि प्रॉपर एडजेक्टिव भी आते हैं, जैसे कि इंडिया से बना हुआ है इंडियन, अमेरिका से बना हुआ है अमेरिकन। तो ये सभी ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनमें कोई शब्द जोड़ करके हम एक नया रूप दे सकते हैं, इनको हम केवल एडजेक्टिव कहेंगे। अब नेक्स्ट एडजेक्टिव का पार्ट देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डिटरमिनर्स। तो सेकंड होता है डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स में हम डिटरमिनर्स का डिटेल अध्ययन करेंगे कि डिटरमिनर्स कहलाते क्या हैं। लेकिन यहाँ हम मोटे तौर पर देख सकते हैं कि डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी अतिरिक्त शब्द को नहीं जोड़ा जा सकता है, अर्थात इनके साथ ना प्रीफिक्स जोड़े जा सकते हैं, ना सफिक्स जोड़े जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो डिटरमिनर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, और इसमें देखा जाए तो डिटरमिनर्स ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा नाउन के पहले आते हैं एवं इनमें प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगाया जाता है। यह हमेशा अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, इनको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। तो डिटरमिनर्स अर्थात क्या हुए, ऐसे शब्द जिनमें हम किसी भी अन्य प्रीफिक्स या सफिक्स को नहीं जोड़ सकते हैं। अब काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स में देखते हैं तो सबसे फर्स्ट होता है इसमें आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड द, जो कि डिटरमिनर्स के अंदर आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में देखा जाए तो दिस, दैट, दीज, दोज, इनका भी प्रयोग हम डिटरमिनर्स के रूप में करते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ बुक, सॉरी दिस बुक इज़ माइन, दैट चेयर इज़ योर। तो इनके साथ किसी नाउन का लगाना जरूरी है, तभी ये डिटरमिनर्स के रूप में कहलाएंगे। जैसे क्वांटिफायर, जिसमें कि हम पहले ही कुछ देख चुके हैं, सम, एनी, मैनी, मच इत्यादि को हम पहले ही देख चुके हैं। कुछ पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं, जैसे कि हिज, हर, माय, योर, देयर इत्यादि। तो इनके साथ में भी कोई नाउन का प्रयोग करके हम इन्हें डिटरमिनर्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हिज ब्रदर, हर सिस्टर, माय फादर। तो इत्यादि ये शब्द किस रूप में आ जाएंगे, डिटरमिनर्स के रूप में। नंबर्स भी डिटरमिनर्स के रूप में आते हैं, जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड। तो इस तरीके से हम ये भी डिटरमिनर्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन से आते हैं डिटरमिनर्स, जैसे कि आल, बोथ, ईच, एवरी। तो ये भी डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जो कि डिटरमिनर्स के रूप में आ सकते हैं, जैसे कि हुज, विच, वॉट। जैसे अपन बोल सकते हैं हु इज़ ब्रदर, विच चेयर, वॉट स्टोरी। तो इत्यादि को हम किसी नाउन के साथ लगा सकते हैं, इसलिए ये
भी डिटरमिनर्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये शब्द हमने एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़े हुए हैं और यहाँ डिटरमिनर्स के रूप में भी लिखा हुआ है। तो एडजेक्टिव ही डिटरमिनर्स कहलाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव का ही एक पार्ट बना दिया गया है जिसको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। अंतर कितना है, केवल ऐसे शब्द जो कि किसी प्रीफिक्स या सफिक्स के साथ में नहीं आते हैं या उनके साथ कोई शब्द नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम केवल डिटरमिनर्स कहेंगे, उन्हें एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। बाकी डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव के रूप में ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए तो यहाँ देखते हैं हम नोट यहाँ पर लिखा हुआ है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कुछ डिटरमिनर्स को जैसे कि इनफ, सम, एनी, मैनी, मच का प्रयोग कैसे किया जाता है। आज हम कुछ और डिटरमिनर्स पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इसका मतलब होता है बहुत अधिक। बहुत अधिक कहना हो तो लॉट ऑफ लगाया जाता है या लॉट्स ऑफ लगाया जाता है। और इसका प्रयोग किया कहाँ जाता है? बिफोर प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन संख्याओं के साथ किया जाता है या अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जो चीज़ें गिनी नहीं जाती हैं उनके साथ किया जाता है। अब जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ बुक्स। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, लॉट ऑफ भी बोल सकते हैं और लॉट्स ऑफ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए बहुवचन लगा हुआ है और बहुवचन प्लूरल संख्या बुक्स लिखी हुई है, तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ सही माना जाएगा। नेक्स्ट है सी हैड अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ फूड टू ईट। यहाँ पर भी अनकाउंटेबल नाउन है लॉट ऑफ के बाद या लॉट्स ऑफ के बाद, तो यहाँ पर भी सही माना जाएगा। आई विल फिल अ लॉट या लॉट्स ऑफ वाटर, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया। यू हैव बॉट अ लॉट्स ऑफ या लॉट्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन में हम लॉट ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इसको आपको रॉन्ग कर लेना है। यहाँ पर कंप्यूटर के पहले हम अ लॉट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है लिटिल का प्रयोग। तो लिटिल में देखिए, लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन लिटिल का प्रयोग केवल और केवल ऐसी संख्याओं के पहले किया जाता है जिनको गिना नहीं जाता है। जैसे लिटिल का मीन्स होता है थोड़ा परंतु अपर्याप्त, मतलब ऐसी संख्या जो कि आपके पर्याप्त ना हो, मीन्स पूरी तरह से आप जिस काम के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं वह उतनी ना हो, तो वहाँ पर लिटिल प्रयोग किया जाता है। और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा परंतु पर्याप्त। अगर कोई भी चीज़ की संख्या उतनी है जितनी आपको ज़रूरत है तो वो अ लिटिल में आएगा। द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा परंतु पर्याप्त एवं विशिष्ट। जैसे दे हैव और खालिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पर, फूड सो आई कांट गिव यू। अब यहाँ पर आप क्या भरेंगे? इतना कम खाना है कि आप दे भी नहीं सकते हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? लिटिल भरा जाएगा, क्योंकि आप दे नहीं सकते हैं तो यहाँ पर आपको लिटिल भर लेना है फर्स्ट वाले में। और सेकंड वाला है सी हैज़ खालिस्तान वाटर सो सी इज़ गिविंग मी टुडे। वह थोड़ा सा मुझे पानी दे रही है, तो इतना तो है कि वो दे रही है, तो आ लिटिल भरा जाएगा। सेकंड वाले में आ लिटिल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट थर्ड वाला है आई गेव हिम खालिस्तान मिल्क। मैंने उसे थोड़ा सा मिल्क दिया। तो यहाँ पर देखिए मिल्क एक्चुअली अनकाउंटेबल है और इसके पहले हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे क्योंकि विच से हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, तो हाईलाइट करने के सेंस में हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सी हैज़ खालिस्तान पेन्स। तो यहाँ पर हम किसी भी लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पेन्स बहुवचन आ गया है और बहुवचन में हम लिटिल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये गलत कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के सेंटेंसेस में आप लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या भरा जाएगा? फर्स्ट वाले में भरा जाएगा लिटिल, कि अब कि आप दे नहीं सकते हैं, इतने कम मात्रा है, तो फर्स्ट वाले में आपको भर देना है लिटिल।
और सेकंड वाले में आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? अ लिटिल। और थर्ड वाले में आप किस चीज़ का उपयोग करेंगे? द लिटिल। द लिटिल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर आप किसी भी आर्टिकल का किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही लिटिल का, ना ही अ लिटिल का, और ना ही द लिटिल का, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल संख्या दी गई है और प्लूरल संख्याओं में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कब आप लिटिल का प्रयोग करेंगे, कब अ लिटिल का प्रयोग करेंगे और कब आप द लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आपने समझ लिया है कि यहाँ पर ये गलत है, इसमें हम किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। नेक्स्ट हम फ्यू का प्रयोग देखते हैं। फ्यू का प्रयोग लिटिल के जैसे ही होता है, और फ्यू का प्रयोग किया जाता है जब आप प्लूरल संख्याओं के पहले प्रयोग करना चाहते हो। तो प्लूरल संख्याओं के पहले हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। फ्यू का प्रयोग प्लूरल संख्याओं के पहले किया जाता है। और देखें तो फ्यू का मतलब होता है कुछ, और फ्यू के भी तीन रूप होते हैं, आ फ्यू और द फ्यू। तो अर्थ भी सेम होते हैं। कुछ परंतु अपर्याप्त संख्या है तो आप फ्यू लगाएंगे, कुछ परंतु पर्याप्त संख्या है तो आप फ्यू लगाएंगे। और द फ्यू का मतलब होता है कुछ परंतु पर्याप्त एवं विशिष्ट। तो इस तरीके से हम तीनों का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं सेंटेंस। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? आई हैव खालिस्तान बुक्स सो आई कांट पास। मेरे पास इतनी कम किताबें हैं कि मैं पास नहीं हो सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या प्रयोग होगा? फ्यू प्रयोग होगा। तो आप फ्यू रख दीजिए यहाँ पर। और सेकंड एग्जाम्पल में आप देखिए, ही हैज़ वाटर सो शी इज़ गिविंग मी टुडे। तो उसके पास थोड़ा सा पानी है इसलिए वह मुझे आज दे रही है। तो यहाँ पर देखिए वाटर के पहले आप फ्यू नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले फ्यू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये गलत कहलाएगा सेंटेंस। तो इसमें आपको कोई भी प्रयोग नहीं करना है। तो ये इसको ध्यान रखना है कि आपको इसमें किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, ना कि फ्यू, ना ही आ फ्यू, ना ही द फ्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई गेव हिम खालिस्तान मोबाइल्स विच आई बॉट यस्टरडे। मैंने वो मोबाइल दे दिए जो मैंने कल ख़रीदे थे। तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? द फ्यू प्रयोग होगा, द फ्यू। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ही हैज़ सोल्ड खालिस्तान कंप्यूटर्स इन द मार्केट। तो उसने बेचे कुछ कंप्यूटर इन द मार्केट। मतलब बेचे मतलब उतने तो होंगे कि बेचने लायक पर्याप्त होंगे। तो यहाँ पर भी आ फ्यू का प्रयोग होगा। आ फ्यू। तो इस तरीके से हमने देखा फ्यू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है होल का प्रयोग। तो होल का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो देखते हैं, होल की कंडीशंस देखते हैं। तो होल मीन्स क्या होता है? संपूर्ण। होल का हिंदी अर्थ होता है संपूर्ण। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिफोर प्लूरल, सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन। इन तीनों नाउन के पहले किया जाता है, आफ्टर द और एनी पजेसिव। लेकिन इसमें शर्त है कि होल का प्रयोग हमेशा द के बाद किया जाता है या किसी पजेसिव के बाद किया जाता है। जैसे द होल बुक इज़ गुड। सारी किताब, पूरी की पूरी किताब अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर नाउन के पहले भी हमने होल लगाया हुआ है, लेकिन इसके पहले द लगा हुआ है। द होल वर्क वाज स्पॉइल्ड। सारा काम जो था वो बेकार हो गया। तो यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी प्रयोग हो सकता है। हिज होल फूड इज़ हेल्दी। उसका सारा जो खाना है वो हेल्दी है। तो यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आ सकता है।
हर होल लाइफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी, उसका जो सारा जीवन है वो एक एग्जाम्पल है ईमानदारी का, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। हिज होल हाउसेज आर ब्यूटीफुल, उसके सारे जो घर हैं वो अच्छे हैं, मतलब यहाँ पर प्लूरल के पहले होल का प्रयोग किया गया है, तो इस तरीके से होल का प्रयोग हम सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन सभी प्रकार की नाउन के पहले कर सकते हैं। लेकिन होल में शर्त क्या है कि ये दा के बाद आता है या किसी पजेसिव के बाद प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये डिटर्मिनर्स पसंद आए होंगे। आप इस वीडियो को लगातार देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। थोड़ा सा आप कमेंट में डालने में कंजूसी करते हैं, अगर आप कमेंट्स डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपना मनपसंद वीडियो ज़रूर मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि ग्रामेटिकल पोर्शन को हम कैसे यूटिलाइज़ करें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं